बलहारी। जब वो दशरथ अजर बिहारी। प्रेम भक्तों, प्रेम भक्तों, इस प्रकार लक्ष्मण, कहिए भैया, अब हम यहाँ से आगे की तरफ अग्रसर होते हैं। भारत ब्रह्म परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम वन की तरफ आके अग्रसर होते हैं। तो श्री राम लखन है ब्रह्म है जीव, जानकी प्रकृति सी है, या सूर्य शेष है, वह दोनों ये मध्य भाग की पृथ्वी है। गमन समय की छवि वो है, उपमाएं जहां लजाती है। आगे है राम लखन, पीछे मैथिली बीच में जाती है। बाहु मोर मनोरथ स्वामी। इधर परम परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम वन की तरफ आगे अग्रसर होते हैं और इधर सुमंत मर्यादा पुरुषोत्तम को छोड़ करके अयोध्या वापस आता है। तो राज रहे आनंद में चित्रकूट भगवंत, अब वो सुनिए जिस तरह आया अवध सुमंत।
कहिए सुमंत्र। ये वही अयोध्या है जहाँ हर वक्त खुशियाँ मनाई जाती थी। आज वही अयोध्या सोना दिखाई रहा है। गुरुदेव, एक दिन भागे अवध के जागे, घर घर बजे सहनैया। आज विपतिया पराय अवध पर, कोई लागे ना सहैया। विपतिया हमरे गुरुपुर परी। गुरुजी, विपतिया हमरे अवध पर परी। गुरुजी धीरज बंधैया ना कोई। विपतिया हमरे अवध पर परी। ननिहाल गए बने का गए रघुराई। महाराज ने तो सुरपुर सिधारो, रोवे अवध के लोग लुगाई। विपतिया हमरे अवध पर परी। धीरज बंधैया ना कोई। विपतिया हमरे अवध पर परी। रघुकुल के तुम कुरु गुरु हो, धर्मनीत बतैया। बिन राजा कै सुन अयोध्या, कोई बताओ भैया। विपतिया हमरे अवध पर परी। गुरुजी, अब बताओ क्या करें, क्या किया जाए? आप कुल गुरु हैं, मंत्री सुमंत्र, कहिए गुरुदेव। अब एक ही विचार आता है हमारे दिल में, क्योंकि राम का जब से वनगमन हुआ और महाराज का देहांत हुआ और इन प्रजाओं का दुख देखा नहीं जा रहा है, इसलिए दो सुत भरत और शत्रुघ्न ये ननिहाल में इस समय विराजमान हैं और उनको जाकर के लिवा लाएं और उन्हीं का राज्य अभिषेक करें, जिससे प्रजा का देखभाल हो। प्रजा खुश रहेगी तो हम लोगों का भी चिंता दूर होती रहेगी। नहीं, इन प्रजाओं के दुखों में हम लोग व्याकुल हो जाएंगे। मंत्री सुमंत्र, जैसी आज्ञा गुरुदेव, हम जा रहे हैं भरत शत्रुघ्न लाने के लिए। हाँ सुमंत्र, शीघ्र जाओ। प्रेम भक्तों, देखिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना करते समय सबसे पहले राजा दशरथ का भी स्मरण किया है कि पुत्र के प्रति इतना अगाध प्रेम था कि जैसे ही पारब्रह्म परमेश्वर वनगमन गए, तुरंत तिनके के समान अपने प्राणों को उन्होंने त्याग दिया। कहा गया है, तुलसीदास ने पहले स्मरण किया है कि राम बंदो अवध भुआल, सत्य प्रेम जहि राम पद।
पद रामा बिछड़त दीन दयाल किए तन तनय भरी हरऊ। ये प्रेम भक्तों, ये नश्वर शरीर है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए कहा गया है कि प्रभु का नाम हमेशा स्मरण करना चाहिए। कहा गया है कि ना तू सोच मन मूरख की दम का क्या ठिकाना है, निकल जब रूह जाएगी न अपना है बेगाना है। तो न भाई है न बंधु है न कोई आसिया अपना, जरा तू गौर से देखो तो मतलब का जमाना है। अरे एक दिन मटिया में सब ही गए, एक दिन मटिया में सब ही गए सिंगार होई, जब पिंजड़ा से पंछी फरार होई, जब पिंजड़ा से पंछी। एक दिन मटिया में सब ही, एक दिन मटिया में सब ही गए सिंगार होई, जब पिंजड़ा से पंछी फरार होई, जब पिंजड़ा से पंछी। तो गुरु की आज्ञा से देखिए दूत सुमंत भरत शत्रुघ्न के नलिहाल को जाते हैं। तो इतने में पहुंचे दूत यहाँ, नहीं कहा क्या अब बीता है, केवल ये बोले हैं चलिए गुरुवर ने हमको भेजा है। प्रेम भक्तों, ये भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में है। तो नाना के घर नाना प्रकार दुख स्वप्न निहारा करते थे। शत्रुघ्न भरत चिंतित होकर परिणाम विचारा करते थे। पहुंचे दूत वहां, ये नहीं कहा क्या बीता है, केवल ये बोले चलिएगा गुरुवर ने हमको भेजा है। दूत सुमंत अब भरत शत्रुघ्न के ननिहाल में। कोई द्वारपाल है? हाँ मंत्री सुमंत, हम यहाँ के द्वारपाल हैं। जाकर कहिए। से कह दीजिए कि तुम्हें सुमंत अयोध्या से आए हैं, नहीं वशिष्ठ बुला रहे हैं। शत्रुघ्न, क्या सवेरा हो गया? जी भैया सुबह हो गया। मैंने अभी सुमंत जी महाराज, लोग कहते हैं कि भोरे का स्वप्न सत्य होता है। आज मैंने देखा कि लाल कपड़े में बंधा हुआ एक लोटा जल में बहा जा रहा था। पिताजी को एक पहाड़ से खाई में गिरते हुए देखा। भगवान से प्रार्थना है कि अवध में सब कुशल मंगल हो। हे भैया अयोध्या नरेश के राजकुमार, आपके अयोध्या से महामंत्री सुमंत जी आए हुए हैं। वो आपसे मुलाकात करना चाहते हैं।
भेजो आप मंत्रीवर, क्या- सुमंत्र जी को भेजिए, यथाउचित सत्कार सहित लेकर आइए आइए। महामंत्री सुमंत जी, चलिए आपको राजकुमार ने अपने आश्रम में बुलाया। कहिए मंत्री सुमंत्र, कहिए बस। अवध में सब कुशल मंगल तो है? हाँ बेटा, अवध में सब कुशल मंगल है। तुम्हें गुरु वशिष्ठ ने बुलाया है। जैसे आज्ञा मंत्री जी, हम सभी अवध की तरफ प्रस्थान करने का तैयारी करते हैं। चलिए। प्रेम भक्तों, इस प्रकार मंत्री सुमंत भरत और शत्रुघ्न को लेकर के अयोध्या की तरफ अग्रसर होते हैं। तो आए सम्मुख मार्ग में अति असगुन उत्पात, जो जो अपने अवध में पहुंचे दोनों घाट। तो जो कोई इन्हें देखता है वो नीर बहाता आंखों से, मानो नबीन नृप का स्वागत करती है प्रजाया सुरों से। मंत्री सुमंत्र, कहिए बस। आज अवध में मंगल कुछ भी दिख नहीं रहा। जो लोग हमें देख रहे हैं सब मुंह फेर रहे हैं। आखिर इसका क्या कारण है मंत्री जी? ये पूछ रहे हैं बेटा, तो सुनिए। अरे तेरे मात में बेटा जुलूम है ढाई। तेरे मात में बेटा जुलूम है ढाई। राम लखसिया को बना है भेजाई। उन्हीं के विरह में अरे दुखी सारी प्रजा, और महाराज ने अपने प्राण है गंवाई। इसी से अयोध्या सुनी है, कोई उन्हीं के विरह में से व्याकुल है। मंत्री सुमंत्र, हमें यथा शीघ्र राजमहल में लेकर चलिए। मुझे माताओं से, पूज्य पिताजी से, भैया राम से मुलाकात करनी है। आप शीघ्र ही हमें भवन में ले चलें। इस प्रकार मंत्री सुमंत दोनों भाइयों को महल के अंदर ले जाते हैं और महल के अंदर का दृश्य तो आंगन में जाते ही देखा, दासी कुबरी है खड़ी हुई,
स्वागत के लिए आरती की थाली हाथों में सजी हुई। नहीं, ये सब रहने दो, पहले मुझे माता से मिलना है। अरे मेरे पुत्रों, इतना क्यों व्याकुल हो? अरे तुम्हारी माँ तो आती होगी। अरे बेटा पहले बैठो। बेटा अरे मैं क्या करूं? तुम्हारी माँ को तो कुछ पता नहीं था, ये तो सारा कार्य मैंने संभाल लिया। अभी महारानी आती होगी, बैठो मेरे पुत्र। ये कुबरी हृदय हाँ। मुझे जलाने आई है, कुल का दीप बुझा आरती सजा कर लाई है। अरे बेटा रहने दो शत्रुघ्न, रघुकुल में स्त्री पर हाथ उठाना अनुचित है। नहीं भैया, इसे क्या इसका विरोध था। देखिए शत्रुघ्न जी कुंवरी को और मारते, लेकिन भरत जी ने रोक दिया। तो और कूटते शत्रुघ्न, किंतु हुए लाचार। भाई के संकेत से बदल गया व्यवहार। तो पहुंचा माता के निकट, अब माता का लाल। एक कथन था उसे को प्रकट किया तत्काल। माता प्रणाम माते। तुम आके माता ये आज कैसी घटना है? पिताश्री नहीं दिखाई दे रहे, आपने कैसे वस्त्र धारण कर रखे हैं? आपके आभूषण कहाँ हैं? आपके मांग में सिंदूर नहीं है। पुत्र, पहले तुम कहो कुशल से हो? हाँ माता, ननिहाल में सब कुशल मंगल है, पर यहाँ पर कुछ भी मंगल दिखाई नहीं दे रहा। क्या बताऊं पुत्र? मेरी जो कुछ किया है सब तुम्हारे लिए किया। श्री महाराज पे मेरी दो बरत एक थाती समान थे, जिन्हें मैं अवसर पाने पे मांगा। पहले से तुम्हें अयोध्या का राज अभिषेक, और दूसरे से राम को 14 वर्ष बनवास। क्या सर्वनाश माता, सर्वनाश! ये क्या किया तुमने? ये क्या किया तुमने? क्या किया? मैंने तो वही किया जो एक माँ को अपने पुत्र के लिए करना चाहिए।
और ऐसी माता से तो बेमाता होना अच्छा है। क्या माता तुम मेरी माता हो, क्या तुम्ही माता मेरी, क्या तुम्ही सूर्य कुल की रानी, क्या तुम्ही जन्मदाता मेरी का। मैं भूला हाँ माता हो तुम, माता का पद तो ऊंचा है। माता से कुछ भी अनुचित कहना या सब प्रकार अनुचित जचता है माता से। इसलिए एक ही मार्ग आज भूले भटके को भाता है, और वह नहीं आज से माता है जो रही आज तक माता है वह। अरे डायन, तूने कैसे सोच लिया कि ये भरत राम के बिना जीवित रह सकता है? अरे मन में तुम यह कल्पना करो, बेटा जन्मा ही नहीं तेरे, मैं समझूंगा बे माँ का हो कोई माता ही नहीं मेरे, मैं समझूंगा। मानो तो है संबंध सभी, मानो तो रिश्ते नाते हैं, अन्यथा अकेले ही प्राणी इस जग में आते जाते हैं, अन्यथा अकेले। पर तुम चिंता मत करो माता, और यह मातृभाव जाने पर भी कोई दुर्भाव नहीं होगा। हे महासती तुम मुदित रहो, अनुचित व्यवहार नहीं होगा। अरे तप कर बुझ कर हुआ ठोस, अब हृदय न कोमल परत रहा, और माता माता ही न रही अब से तो भरत कहाँ से भरत रहा। माता माता नहीं मानता आज से मैं तुम्हें माता। कुल घातनी डायन, तूने मेरे देवता समान भैया को बन के लिए भेज दिया, जिनकी बिरह में मेरे रघुकुल के गौरव आन मान शान कहे जाने वाले हमारे पिताश्री इस दुनिया में नहीं रहे। नहीं भरत, ऐसे बोल मत बोल। और तुमने कभी सोचा है कि जो भैया राजमहलों में रहे वो वन में कैसे रहते होंगे? माता सीता कैसी रहती होंगी? और वह सुकुमारी माता सीता वन में क्यों कर रहती होंगी? वह सुकुमारी माता सीता वन में क्यों कर रहती होंगी? कैसे वर्षा और कड़ी धूप सिर पर अपने सहती होंगी? दिन में तपती बालू पर चल अत्यंत विकल होती होंगी। और दिन में तपती बालू पे चल अत्यंत विकल होती होंगी। अरे क्या तुमने कभी सोचा है कि वो वन में कैसे रहते होंगे? रजनी के सूखे पत्तों पर या कांटों पर सोती होंगी। रजनी के वन में श्री राम श्रद्ध भाई सौमित्र सरीखा भ्राता है। घर में कुबरी सी दासी है, कैकेयी जैसे माता है। अरे इतने दुख पर यह वज्र गिरा, छोड़े हैं प्राण पिताजी ने। अरे इतने दुख पर यह वज्र गिरा, छोड़े हैं प्राण पिताजी ने। क्या यही देखने को धारा नर जीवन इस दुर्भाग्य में? क्या यही दूर हट जा मुझसे। अरे शत्रुघ्न किनारे सरयू के
तुम मुझको भी पहुंचा देना, और हो जब भी पिता का दाह कर्म मेरी बेचता जला देना। भरत ऐसे बोल मत बोल। तू अपनी मैया को एक बार मैया कह के सुन। कैसी मैया? तुम्हें पता है भरत, हे भरत लाल तुम नहीं जानते माता की ये तो दशा क्या है। बच्चे तुम समझ नहीं सकते मैया में कितनी ममता है। बच्चे तुम नहीं सकते। मुझसे जितना अपराध हुआ वो सब शासन कुछ का था। उस शांत अगर तुम भी होते तो देख लेते क्या वर्तन था। वो सब साथ तुम भी होते। भरत चाहे जैसी माँ हो परंतु अपने पुत्र का हमेशा भला ही चाहती है। माता की ममता अनमोल होती है। जानते हो किस लिए? माता को देखो बेटे पर वो कितना लाड़ लड़ाती है। माता को देखो बेटे पर वो कितना लाड़ लड़ाती है। 9 माह गर्भ में रखती है, छाती का दूध पिलाती है, खुद तो सोती है गीले में, सूखे में उसे सुलाती है और मलमूत्र सदा धोती है, बलहारी उस पे जाती है। तुम क्या जानो माता की पीड़ को। अरे माता होती तो भैया राम को वन नहीं भेजती। सब तुम्हारे लिए। नहीं करती मेरे लिए ऐसा। अरे अगर आप चाहती, जिस दिन मैं पैदा हुआ था उस दिन मेरा गला दबाकर जो मार देती, पर भरत को ऐसा अपयश भरा जीवन जीने नहीं देती माता, नहीं देती। स्वर्ग में हमारे पूज्य पिताजी आप ये सुन रहे होंगे तो आपसे कहता हूं, आज से मैं माता कैकेयी का परित्याग करता हूं और इस राजमहल में भी कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा माता, कभी नहीं आऊंगा। मेरे बेटे एक बार मां कह दे मुझे, एक बोल बेटा, एक बोल मेरे भरत दुलारे, एक बोल बेटा, एक बोल। मेरे भरत दुलारे, एक बोल बेटा। शत्रुघ्न, अब मैं माता कौशल्या को क्या मुंह दिखाऊंगा। मन में सभी यही सोचते होंगे कि भरत की वजह से राम को बन जाना पड़ा। ये कलंकित मुंह लेकर मैं माता कौशल्या के पास कैसे जाऊंगा, कैसे जाऊंगा। अरे समझेगा जगत भरत ने ही यह सारा नाट्य रचाया था, उसने ही राज प्राप्त के हित कैकेयी को भड़काया था, उसने ही राज
क्या सोचेगा ये जगत। इस कलंकित भरत की वजह से उनके देवता समान भैया को बन जाना पड़ा। माता, माता, कहो मेरे पुत्र, इतना उदास और इतने आंखें दुखी क्यों होते हो मेरे लाल? ये तो होनी को कौन टाल सकता है बेटा? माता, मेरे पुत्र, दुनिया क्या समझेगी माता, क्या समझेगी? दुनिया तो यही कहेगी कि कैकेयी पुत्र भरत कलंकित है, अब से भरा जीवन जीता है माता, अब से भरा जीवन। नहीं मेरे लाल, हे मेरे हृदय प्राण मेरे, क्यों आत्मघात पर तक पर हो? हे मेरे हृदय प्राण, हे मेरे हृदय प्राण मेरे, क्यों आत्मघात पर तक पर हो? हम सब दुखियों के अब के तुम्हारे निर्भर हैं। आचरा राम हरि का है, तो तू प्राणों का प्यारा है। आचरा तन राम का है, तो जीवन का प्यारा है। यदि मैंने करा तारा है, तो तू मेरा का प्यारा है। अब लगी बातें जो के कई की, वो भी तो दुख झेलती है। होनी जब तेरे पर आती है, तो मत में भी कट जाती है। घटना जो घटी पहले द्वारा, घटना जो घटी पहले द्वारा, वो तो एक बहाना था। निश्चय ही निरपति में थी, रघुबर को बन को जाना था। निश्चय ही निरपति, निश्चय ही निरपति के थी, रघुबर को बन को जाना था। ए मेरे प्यारे भरत बेटा शत्रुघ्न, इतना उतावल मत हो मेरे लाल। ये जो होनी थी सो हो गई। रही तुम्हारी माता की बात, वो तो बहुत दुख है। तुम माता के हृदय की बात क्या जानो? होनी जो हो रही वो हो चुकी। अब मेरे लाल इस सिंहासन पर बैठ करके और इन प्यारी प्यारी अपनी प्रजावासियों का देखभाल करो मेरे लाल। माता, बेटा, मैं ईश्वर को साक्षी मानकर कहता हूँ, मैं ईश्वर को साक्षी मानकर कहता हूँ कि यदि भाया हो कभी स्वप्न में भी माता यह कपटाचार मुझे, तो जितने भी दंड विश्व में है सब सहन मुझे स्वीकार मुझे, जितने भी दंड। गुरुवध, ब्राह्मणवध, गौवध, तीनों का हनन करने से, तीनों की धन को हरण करने से जितने भी विश्व में कुकर्म है, अधर्म है, यदि मेरा इसमें कोई षड्यंत्र हो तो मुझे सारी दंड सहन है, स्वीकार है माता मुझे। नहीं मेरे पुत्र, तुम ये क्या करो? मैं तुम्हें निर्दोष नहीं मानती मेरे लाल। तू तो मेरे प्राणों का प्यारा है। ठीक है, अगर तुम इस राज पर नहीं बैठना चाहते हो तो अपने गुरुजनों से आज्ञा लो, जो इनकी इच्छा हो वही तुम करो मेरे लाल। जैसी आज्ञा माता। हम अभी गुरुजनों से मिलकर
उनसे परामर्श करते हैं माता। जाओ मेरे लाल, कल्याण हो। तुम दोनों भाई की मनोकामना पूरी हो। हम सब तुम्हारे साथ हैं। गुरुदेव के चरणों में सभाग्य भरत का प्रणाम। गुरुदेव प्रणाम। आयुष्मान भव वत्स, आयुष्मान भव। गुरुदेव ये कैसी विडंबना है, ये कैसी विडंबना है। भैया भरत आज आपके सामने परामर्श लेने के लिए उपस्थित हुए। भैया राम के वनवास जाने के पश्चात, पिता के मृत्यु होने के पश्चात हमें क्या करने की आज्ञा है गुरुदेव? वत्स भरत, महाराज का तो स्वर्गवास हुआ। अब जो विधना ने रच रखा था वो तो मिट नहीं सकता, परंतु अब इस प्रजा का देख भाल करने का यही सरल उपाय है कि जो आपकी माताजी ने आपके योग्य राज्य अभिषेक का वर मांगा, उसे स्वीकार करें और अपने प्रजाओं का देखभाल करें, जिससे प्रजा सुख और अमन से रहे। जय गुरुदेव, मैंने ऐसी अपेक्षा नहीं की थी। अरे मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, छोटा ही रहने दो मुझको। मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, छोटा ही रहने दो मुझको। अरे मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, छोटा ही रहने दो मुझको। शासन का शासन मत दो, छोटा ही रहने दो मुझको। गुरुदेव मुझे छोटा ही रहने दीजिए। अरे जो इस स्वामी पद के समुचित हो उसी का स्वामी बनना अच्छा लगता है। जो स्वामी पद के समुचित हो स्वामी बनना उसका अच्छा है। सेवक का स्वामी बनता तो अनुचित ही नहीं कलंकित है। फिर ये कलंक मैं अपने सर पर कैसे ले सकता हूँ गुरुदेव, कैसे ले सकता हूँ? वत्स भरत, अब ये रोना धोना छोड़ो, मन की चिंताओं को दूर करो, क्योंकि ये दुनिया बहुत अनमोल है। क्योंकि आना जाना तो सबकी लगी रखी है। हमने पहले ही बता दिया कि विधना का लेख मिट नहीं सकता, क्योंकि अब जो होना था सो हो गया। अब मेरे पास तो यही विचार है कि अपने प्रजाओं का देखभाल करें और गद्दी अपना राज्य सिंहासन संभाल कर अपने प्रजाओं का रक्षा करें। परंतु गुरुदेव पिता की आज्ञा के अनुसार भैया वन को तो चले गए। यदि उन्हें पुनः बुलाकर अयोध्या के राज्य सिंहासन पर बिठा दिया जाए तो ये अच्छा ही होगा ना गुरुदेव? ऐसा हो जाए तो अति उत्तम होगा, पर ऐसा होगा कैसे? होगा गुरुश्रेष्ठ, होगा। हम माता कैकेयी से, माता कौशल्या से इस बात पर अनय विनय करेंगे कि वो हमें आज्ञा दें कि हम पुनः भैया को लाकर अवध के राज्य सिंहासन पर विराजमान कर सकें और अपने माथे पर लगे हुए कलंक को धो सके। गुरुदेव धो सके, हमें आज्ञा दीजिए। जाओ वत्स, हम आशीष देते हैं आपकी हर मुराद पूरी हो। धन्यवाद गुरुदेव।
प्रेम भक्तों, इस प्रकार भरत मां कौशल्या से आज्ञा लेते हैं और अपनी मां कैकेयी से भी वार्तालाप करते हैं। अभी इससे पहले कैकेयी और भरत का बहुत ही उच्च कोटि का संवाद आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ। लक्ष्मण, कहिए भैया। अब हम आगे की तरफ चलते हैं लक्ष्मण। ठीक है भैया, जैसी आपकी आज्ञा। हे महात्मन, हमें आगे का कोई रास्ता बताइए महात्मन। आइए प्रभु, हम काफी समय से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि आप जरूर आएंगे। आप आए, मैं कृतार्थ हुए। प्रभु, ये हमारी कुटिया धन्य हुई। प्रभु, आप हमारे परम मित्र के सुपुत्र हैं और आपका दर्शन हुआ। बहुत बड़ा सौभाग्य हमारे इस कुटिया का। प्रभु, आसन ग्रहण करें और यहीं पर विश्राम करें, जिससे हमारे कुटिया का धन्य और सौभाग्य और आकृति बढ़े। प्रभु, हे महात्मन, कहिए प्रभु। अब हमें चलने की अनुमति दीजिए। ठीक है प्रभु, यदि आप जाना ही चाहते हैं तो पुनः हमें फिर से दर्शन देना प्रभु, क्योंकि आपका मैं सदैव परीक्षा ही करूंगा। आपके दर्शन की लालसा रहती है प्रभु। ठीक है महात्मन। जाओ प्रभु, आपको वाल्मीकि जी से
पधारिए श्री राम जी। कहे प्रभु। हे महात्मन, हमें कोई स्थान बताइए जहां पर हम कुछ दिन व्यतीत कर सके महात्मन। स्थान भगवान, ऐसा कोई स्थान है जो आप ना जानते हो जिसे हम आपको स्थान बताएं? लेकिन आपको रहना है कुछ दिन, तो चित्रकूट पर आप रह सकते हैं। ठीक है महात्मन। आप चित्रकूट गिर करहु निवासा, जहाँ तुम्हारा सर्वभाग्य सुखासा। प्रभु आपको रहना है तो आप चित्रकूट जाएं, जहां आपके लिए हर सुविधा उपलब्ध है। मंदाकिनी के निकट, जहाँ पे आश्रय आदि मुनि सब रहते हैं, वहां आपको रहने के लिए उचित स्थान, स्वच्छ स्थान है, जहां आप कुछ समय रहकर अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। ठीक है महात्मन, आपके कहने अनुसार मैं चित्रकूट में कुछ दिन निवास करता हूँ। अब हमें आज्ञा दीजिए। प्रेम भक्तों, इस प्रकार भरद्वाज जी के बताए हुए सुझाव पर पार ब्रह्म परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, जगत जननी सीता और उनके अनुज भ्राता लक्ष्मण जी चित्रकूट की तरफ अग्रसर होते हैं। तो चित्रकूट में बन गया सुंदर परनिकेत, ठहर गए रघुवंश मुनि सीता लखन समेत। हाँ मंगल भवन, हे मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। लक्ष्मण, महात्मन ने जैसा बताया था, हम चित्रकूट आ गए। यहाँ पर कुछ दिन निवास करेंगे लक्ष्मण। ठीक है भैया, जैसी आपकी आज्ञा। ठीक है लक्ष्मण।